जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी और आपने देखा होगा कि कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस स्कीम लेकर के आए और इस सरकार के आने के बाद में केवल इनको 2 साल में उनके नियम बनाने थे, रूल्स बनाने थे। बड़े उद्योगपति जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए उनके सामने सरेंडर कर दिया अपने आप को कि राजस्थान की जनता तड़पती रहे, परेशान होती रहे। कोई डेथ होगी इलाज के दौरान तो वो जब तक पूरा पैसा नहीं दे तब तक उसको डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। हमारी कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी योजना, उसका भी गला घोंट दिया। प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उनको खुली लूट करने के लिए छोड़ के जो राइट टू हेल्थ का कानून है इसके लिए भी अपनी मंशा बता दी कि हम इसको लागू नहीं करना चाहते। इनके बाद दिल्ली से पर्ची नहीं आई, ये पर्ची आ गई कि नहीं छोड़ो, इलाज की जरूरत ही नहीं है, हम तो वोट चोरी करके ही सरकारें बना लेंगे, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से ड्रा करके हम लोग सरकारें बना लेंगे। केवल हिंदू मुस्लिम करना है, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और इसके अलावा इनका कोई विजन नहीं। कि राव राजा ने गौओं के लिए, गाय माता के लिए जमीन दी और वो जमीन पूरी की पूरी भूमाफिया जो है वो हजारों करोड़ रुपए की जमीन बता रहे हैं कि उसको पूरी को सपाचट कर दिया। नहीं तो हम तो विपक्ष में हैं, आंदोलन करना हमारा अधिकार है। सरकार को जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो इसी सेक्टर में काम करने की है, बट सवाल ये है कि इसके लिए बजट नहीं दिया इन्होंने। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो निरोगी राजस्थान से शुरू करके और 25 लाख तक का इलाज फ्री मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेकर के आए और आपने देखा होगा कि कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस स्कीम लेकर के आए। उसके बाद में 2023 में अप्रैल में राइट टू हेल्थ लेकर के आए कि कैसे हर व्यक्ति को निःशुल्क इलाज भी मिले और हर व्यक्ति को, चाहे वो प्राइवेट में हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाए चाहे सरकारी में जाए, उसको कहीं असुविधा नहीं हो और उसको इलाज के लिए तड़पना नहीं पड़े, परेशान नहीं होना पड़े। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जिस प्रकार से एक हो गया था कि लोगों की डेथ हो जाती थी, उसके बाद में भी उनको डेड बॉडी नहीं मिलती थी, इलाज के लिए भटकना पड़ता था, महंगा इलाज हो गया था, उसको सबको ठीक करने का काम हेल्थ सेक्टर के अंदर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, राइट टू हेल्थ की बात हो, 25 लाख के निःशुल्क इलाज की बात हो, सारी योजनाएं की। और इस सरकार के आने के बाद में केवल इनको 2 साल में उनके नियम बनाने थे, रूल्स बनाने थे, वो रूल्स नहीं बना करके इनकी मंशा आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दी कि राइट टू हेल्थ हम लाएंगे ही नहीं, ये कानून हम बनाएंगे ही नहीं और इस कानून को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। जो अधिसूचित कानून है उसको भी ये लागू करने की इनकी मंशा नहीं है और ये स्पष्ट रूप से इन्होंने कह दिया। इन्होंने पूरी तरीके से, सरकार ने जो बड़े उद्योगपति जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए उनके सामने सरेंडर कर दिया अपने आप को कि राजस्थान की जनता तड़पती रहे, परेशान होती रहे, बीमार में उसको इलाज नहीं मिले। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई डेथ होगी इलाज के दौरान तो वो जब तक पूरा पैसा नहीं दे तब तक उसको डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। इस तरह की आज व्यवस्था हो गई है। कर्मचारियों के लिए भी जो आरजीएचएस है उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए, फार्मेसी को भुगतान नहीं हो रहा है, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बजट नहीं है। मेडिकल कॉलेजें भी जो हमने हर जिले में की थी उसमें भी 2-3 जिलों के अंदर उन्होंने बंद कर दिए है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा राजस्थान के अंदर एक अराजकता का माहौल है। लोग परेशान हैं कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। आखिर सरकार का मंशा ही नहीं है, सरकार का प्रयास ही नहीं है कि हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उसको प्रॉपर इलाज मिले और उसके साथ में किसी तरह की कोई जेब कटी नहीं हो। आज इससे बड़ा शर्मनाक बयान इस सरकार का हो नहीं सकता कि जो 25 लाख तक के फ्री में इलाज के लिए हमारी कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी योजना, उसका भी गला घोंट दिया, उसको भी इन्होंने एक तरीके से बंद कर दिया, आरजीएचएस को भी बंद कर दिया और प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उनको खुली लूट करने के लिए छोड़ के ये जो राइट टू हेल्थ का कानून है इसके लिए भी अपनी मंशा बता दी कि हम इसको लागू नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क में भी और सदन में भी करेंगे और एक कैंपेन चलाएंगे कि इस तरह की सरकार, नक्कारा सरकार जिसका
लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कतई उनकी फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, और लोग लूटते रहें, मरते रहें, लेकिन ये सरकार नींद में सोती रहेगी। इनके बाद दिल्ली से पर्ची नहीं आई, ये पर्ची आ गई कि नहीं नहीं छोड़ो, इलाज की जरूरत ही नहीं है, हम तो वोट चोरी करके ही सरकारें बना लेंगे, पैसे से सरकारें गिरा लेंगे, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से ड्रा करके और हम लोग सरकारें बना लेंगे। हमें जन कल्याण के काम, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे सार्वजनिक शिक्षा का हो, चाहे पानी का हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा का हो, इन सेक्टरों में काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार ने पूरी मंशा स्पष्ट कर दी है। सर जी कहते हुए देखे कि भाई पूर्ववर्ती सरकार खिचड़ी कर गई थी, उनके पास दिल्ली से दबाव था और आचार संहिता लगने वाली थी, उसके ठीक पहले ये बिल लेकर के जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों की मंशा को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। तो अब ये क्या कर रहे हैं, इनको इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए उनकी मंशा को। हमने इन्होंने खुद के जवाब में आप आराम से सुनना कि हॉस्पिटल वालों को बुलाया, उनको बुलाया, सब एनजीओज को बुलाया और समझौते किए। तो फिर समझौते हो गए, कानून लागू हो गया, अधिसूचित हो गया, है ना। तो उसके बाद में आप ये कह रहे हो और 2 साल तक उसके ऊपर आप उसको कानून को निरस्त करो ना, कौन मना कर रहा है आपको, करो तो सही देखे। हाई कोर्ट के अंदर जवाब नहीं दे रहे हैं 1.5 साल से। हाई कोर्ट पूछ रहा है राइट टू हेल्थ जो कानून लाया गया था वो राजस्थान की जनता के लिए संजीवनी थी, उसके लिए बहुत अच्छा एक्ट था, आप उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हो। तो सरकार उधर तो जवाब नहीं दे रही है और यहाँ संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं साहब हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो आप जो है चर्चा नहीं कर सकते। कौन से कानून में, कौन से संविधान में, कौन सी परंपरा में लिखा हुआ है कि कोई मामला चल रहा है तो उसके ऊपर जो है चर्चा नहीं कर सकते। फिर तो ऐसा कोई विषय ही नहीं है जिसके ऊपर हाई कोर्ट के अंदर जो लिटिगेशन नहीं हो, तो फिर तो किस बात की चर्चा करेंगे। कहने का मतलब बहुत साफ और स्पष्ट हो गया इस सरकार का विजन कि इनको राजस्थान के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में कतई जो फिक्र नहीं है, कतई चिंता नहीं है और उस दिशा में ये कुछ भी करने वाले नहीं है। केवल हिंदू मुस्लिम करना है, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और इसके अलावा इनका कोई विजन नहीं। ये बहुत गंभीर बात है कि राव राजा ने गौओं के लिए, गाय माता के लिए जमीन दी और वो जमीन पूरी की पूरी भूमाफिया जो है वो हजारों करोड़ रुपए की जमीन बता रहे हैं कि उसको पूरी को सपाचट कर दिया। और ये कारनामा कब हुआ, ये इसकी डेट देखने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब फतेहपुर में जाते हैं और फतेहपुर में कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद से ये शुरुआत हुई, तो सरकार के जो मंशा के ऊपर बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि ये मामला क्या है। क्या मुख्यमंत्री जी के सरकार के ये संज्ञान में आने के बाद में इस तरीके से भूमाफिया गोमाता की जमीन को जो है वो खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, क्या इसमें सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात है। नहीं तो हम तो विपक्ष में हैं, आंदोलन करना हमारा अधिकार है, लेकिन गोमाता जिसके नाम से ये बोर्ड लेकर के सत्ता में आते हैं और उसके बाद में गोमाता के नाम की जो जमीन है वो भूमाफियाओं के हवाले कर देते हैं, इससे बड़ा इस राजस्थान का कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि ऐसी सरकार इसके अंदर सरकार सत्ता में बैठी है। सरकार को जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो इसी सेक्टर में काम करने की है, बट सवाल ये है कि इसके लिए बजट नहीं दिया इन्होंने। इनके बाद दिल्ली से पर्ची नहीं आई, इसलिए बजट नहीं दिया। ये जो घोषणाएं की है ना वो केवल रनिंग में बातें की है, पैसा नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा यमुना जल की इतनी बड़ी प्रोजेक्ट की हम शुरुआत करेंगे, 1 रुपए का बजट है। ये बजट के अंदर देख लीजिए 1 रुपए का बजट नहीं है। आज डीपीआर जब फाइनल नहीं हुई तो ये कैसे कह सकते हैं। और उस योजना में भी 1 रुपया भी लगेगा तो वो हरियाणा में लगेगा। राजस्थान की सरकार अगर बजट स्वीकृत करके राजस्थान में काम कराएगी तो वो बजट कहाँ है वो बता दो। ऐसे बातें करने से कुछ भी नहीं होता। इनकी जो प्राथमिकता है उसमें किसान नहीं है, नौजवान नहीं है, बेरोजगार नहीं है, आम व्यक्ति कैसे सुखी जीवन, स्वस्थ रहे, सुखी जीवन व्यतीत करे, वो इनकी प्राथमिकता में नहीं है। ये केवल हर चीज को बोर्ड से तोल करके देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सेंटर खोलने के लिए एक ऑफर दिया था सर, आपने सरकार को जगह भी बताई कि आप सहयोग करेंगे। मदन दिलावर जी ने कहा आप बताइए, जब हाँ तो खोलो ना, मैं लक्ष्मणगढ़ में खोलो ना, कौन मना कर रहा है। लाभान्वित होंगे
लेकिन सरकार के मंत्री अपने लिए भी तो थोड़ा जाब्ता करें ना। मंत्री होता है तो ले जाते, मेरे को तो कुछ दिया नहीं तो कुछ तो दे दो, मना कब कर रहा हूं मैं। नहीं तो पर्चियों से बनाओगे तो यही होगा। जब तक विजनरी व्यक्ति सबकी राय से, लोकतंत्र के हिसाब से जब तक यहाँ पर काम नहीं करेंगे तब तक कोई यहाँ पर सुखी नहीं है। सबके साथ में अब आप बताइए ना, दौसा के विधायक के साथ में कितनी बदतमीजी उस तहसीलदार ने की है, और वो हैकड़ी से घूम रहा है आज भी कि मेरा क्या कर लोगे। तो ये दिन तो तुम्हारे भी आने वाले भाई। ये इस सदन के माननीय सदस्य की अस्मिता का सवाल है, उसके प्रोटोकॉल का सवाल है, उसकी किस प्रकार से उनका मान सम्मान और कदर होनी चाहिए। वो जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, उसके ऊपर भी हंसी ठटोली कर रहे हैं। तो इनकी क्या दुर्गति होगी आने वाले समय में बता नहीं सकते। कौन मानेगा इनकी? अधिकारी इनके हाथ पकड़ के बाहर भेज देंगे कि जाइए मेरे चैम्बर से। इनके मंत्रियों की ये हालत है कि एसपी कलेक्टर जब हो जाते हैं तो खड़े भी नहीं होते। कैसे आगे मंत्री जी बैठे बैठे ऐसे पूछते हैं जैसे कोई, क्या है इनकी। छोड़ रहे यार, और भी विषय होंगे, कोई ये तो विषय ही नहीं है। एक एमएलए रूलिंग पार्टी का काय का एमएलए वो तो खुद ही आ बहल मेरे को मार वाली स्थितियां करता रहता है सुबह से शाम। मैं तो आप मीडिया के बंधुओं से निवेदन करूंगा कि इनको पूछो तो सही कि भाई दिया क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले भी की थी कि 2 साल पूरे हो गए, तो 2 साल के ऊपर तो भाग भाग के आ गए थे, मीडिया से कोई सवाल ही नहीं ले पाए थे। और ये बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जल्दी हम करेंगे कि इन्होंने इस बजट के नाम से कितना छलावा इस प्रदेश की जनता के साथ में किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका रोडमैप बना रही है और जल्दी इसके लिए हम लोग जिलों में जाकर के विस्तार से बताएंगे कि ये बजट राजस्थान की जनता के साथ छलावा है, केवल दिखावा है। किसी भी सेक्टर को कुछ भी इस बजट से नहीं मिलने वाला। 1 लाख रोजगार देने की बात पर एक भी बड़ी भर्ती की घोषणा नहीं है बजट के अंदर। तो इनकी प्राथमिकता ही नहीं है भाई। मैं कह रहा हूं ना, इनकी प्राथमिकता रोजगार देना, किसान को मजबूत करना, लोगों का स्वस्थ कैसे रहें, लोग अच्छी सार्वजनिक शिक्षा कैसे लें, ये इनकी प्राथमिकता में नहीं है। इनकी प्राथमिकता तो ऊपर से तय होती है। और पर्चियां स्कूलों के रिनोवेशन के लिए 950 करोड़ का बजट है और जेल खोलने के लिए 1200 करोड़। तो इनको तो सबको वहीं जाना है आगे 2.5 साल बाद में। तो अपनी व्यवस्था तो करेगा ना। कोई भी आदमी पहले अपना घर संवारता है, उसके बाद में कोई बात करता है। तो 2.5 साल बाद में काफी लोग क्यू में हैं।